अभी एक फिल्म आई है मेरे बैचमेट पे जी, कोर्समेट 21 नाम सुना है? 21 जी सर, फिल्म का नाम सुना है। 71 के युद्ध में 21 साल की आयु पे शहादत ओके। कुर्बानी दी थी उन्होंने। और आज जिंदा होता तो वो 75 साल का होता, लेकिन मेरे जैसे वो जो है 75 नहीं हुआ, वो हमेशा 21 रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। डिजिटल टॉक के हमारे खास इस शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं। मैं यदि ऐसा करूंगी तो मैं गुस्ताखी करूंगी, लेकिन फिर भी दर्शकों के लिए ये बताना ज़रूरी है कि आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, जिन्होंने दशकों तक सेना में अपनी सेवाएं दी। भारतीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों के वे प्रख्यात विश्लेषक हैं। वो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और महसूस होगा कि जीडी बख्शी साहब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितना गहराई से अपनी बातों को रखते हैं, और इसलिए जितनी निर्भीकता से वे बातें करते हैं उनकी देश में एक खास पहचान भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है जीडी बख्शी साहब का डिजिटल टॉक पे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। चलिए सर, कुछ आपके निजी जीवन से जुड़े एक दो बस छोटे से सवाल हैं। आप इतने लंबे समय तक आपने भारतीय सेना की सेवा दी है, 37 साल तक। आपको कई जो विशिष्ट पुरस्कार मिल चुके हैं। कौन सी पोस्टिंग आपको लगा कि ये सबसे कठिन है, बहुत मुश्किलें आई आपके उसमें, लेकिन आपने उस अपने टास्क को पूरा किया? अब एक हो तो मैं गिनाऊं ना। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, 1 2 3 जितना जिक्र कर सके आप। देखिए, मैं लड़ा था 1971 के युद्ध में, लड़ाई सर्विस शुरू करी जी। फिर मैं लड़ा था पंजाब में। यंग रहे होंगे आप उस समय? 21 साल। 21 साल में आप युद्ध लड़े थे? युद्ध लड़े, ठीक है साहब। तो वो अभी एक फिल्म आई है मेरे बैचमेट पे जी, कोर्समेट 21 नाम सुना है? 21 जी सर, फिल्म का नाम सुना। अच्छा। वो मेरे कोर्समेट थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परम वीर चक्र जी। 71 के युद्ध में 21 साल की आयु पे शहादत कुर्बानी दी थी उन्होंने, और 5 पैटर्न टैंक उड़ा के वो शहीद हुआ था। आपके साथ ही? मेरे साथी थे, मेरा साथी, मेरा बैचमेट था। तो अगर आज जिंदा होता तो वो 75 साल का होता, लेकिन मेरे जैसे वो जो है 75 नहीं हुआ, वो हमेशा 21 रहेगा। देश को नाज है सर ऐसे शहीदों पर। तो मैं लड़ा, मैं जैसे मैंने बताया, मैं पंजाब में लड़ा। वहाँ उस वक्त 1984 में ऑफ ब्लू स्टार हुआ था, और 1985 में वहाँ पहुंचा, और मैंने एक सिख कंपनी 2.5 साल कमांड करी जी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में। सिख कंपनी ब्लू स्टार के 1 साल बाद अब तो वो तो काफी बहुत संवेदनशील, काफी संवेदनशील था रहा कि हमारे बेचारे लड़के बहुत वो भी भड़के हुए थे, दुखी थे, एंड आई डोंट ब्लेम देम, ठीक है। तो उनको वैसी लड़ाई लड़ाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जितनी मेरे को उनसे लॉयल्टी मिली, उनसे उन्होंने सेल्फलेसली फाइट किया, मैं काबिल तारीफ, मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर मैं लड़ा जाके कारगिल में, मेरे 6 जवान पलटन के शहीद हुए, 21 घायल हुए, ठीक है साहब। और मेरे पलटन को जो वहाँ पे हमको 2 सेना मेडल मिले, एक मरणोपरांत, एक वीर चक्र, 2 सेना मेडल, और मुझे विशेष सेवा मेडल दिया गया था। बहुत सारे और अवार्ड मिले थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मेरी यूनिट को दिया गया था। मतलब पाकिस्तान की 2 पलटनें थी सामने, 29 बलूच और 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, इनके जड़ से हिला दिया था पकड़ के, ठीक है साहब। 45 मारे गए थे। सर मुझे लगता है आप अभी भी यदि उतर जाएं तो आप जड़ से हिला देंगे पाकिस्तान को, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर मौका दे सरकार, आई वोंट बी फाउंड वांटिंग। देखिए, फिर मैं लड़ा 3 साल तक किश्तवाड़ में, और किश्तवाड़ की जो आबादी है 40% हिंदू, 60% मुस्लिम, और वहां पे जब भी हम दबाव डालते थे टेररिस्टों पे, वो हिंदू मारने शुरू करते थे, और वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था मेरे टाइम में। अच्छा। मैंने कहा कि साहब मैं दांत भींच के तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। मैंने जाके अनाउंस किया वहां पे कि
तुम औरतें और बच्चे मारो तो बाढ़ में जाए बाकी टेररिस्ट, मैं तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगा, मारूंगा। और मैंने मारे, जला के मार डाले वो लोग जिन्होंने हत्याकांड किए थे। तब से ठंडक पड़ गई कलेजे में वहां पे। ठीक है साहब, वो बोले यार और कुछ भी करो, हिंदू नहीं मारो। यही स्ट्रेटेजी है। देखिए, जब पाकिस्तान की बात कर लो या बांग्लादेश में, हमेशा वो अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं को मारने लगते हैं। मारने लगो। तो मैंने कहा कि मैं देखता हूं, इसका इलाज एक है, फॉर टेरर सिलेक्टिव काउंटर टेरर, टेरराइज द टेररिस्ट। और टेरराइज किया और सारा शांति पड़ गई। जो हिंदू किश्तवाड़ से भागे थे, लेट मी से दिस, माय ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज, जो हिंदू किश्तवाड़ से भागे थे वापस आ गए। जिस तरह बेचारे कश्मीरी पंडित आज तक रिफ्यूजी कैंप्स में बेचारे सड़ रहे, जम्मू में गर्मी में, दिल्ली में बुरे हाल, घर से बेघर, अभी तक वापस नहीं जाने दिया। मुझे फख्र है कि जो भी हिंदुओं ने पलायन किया था किश्तवाड़ से वो सब के सब वापस आए, आज भी वहीं बहुल है। और मेरे 2001 के बाद जब मैंने ये मारे थे, तब से लेके आज तक बाल बांका नहीं किया किसी का। एक दो गलती से वो कोई पर्सनल वैर था वो किश्तवाड़ शहर में, वो हताहत हुए, कोई तकरीबन 30 साल में या 40 साल में। ठीक है, हिम्मत नहीं पड़ी फिर वहां करने की। सर, कारगिल वॉर में, ऑपरेशन विजय में भी आपका रोल रहा। ऑपरेशन मैं कारगिल में ऑपरेशन विजय के पहले लड़ चुका था। वहां पहली जो थी घुसपैठ, वो 1999 में नहीं हुई थी। घुसपैठ पहली जो हुई थी 87 में हुई थी, और उसके बाद 90-91 में बड़ा काफी भीषण युद्ध हुआ था, जो कि तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अखबारों से मिटा दिया, हेडलाइन से मिटा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स हो रही थी कि वो खराब हो जाए। ठीक है साहब, तो काफी कुर्बानी मैंने बता, 6 लड़के एक पलटन में शहीद हुए थे, 21 घायल हुए थे। 87 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 91 की बात कर रहा हूँ। जम के लड़ाई हुई थी वहां पे साउथ ग्लेशियर में। ठीक है, 2 जगह, लेकिन वो सुर्खियों से ही मिटा दी गई थी। उसके बाद मैं फिर कारगिल के ऑपरेशन जो थे, मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में कार्यरत था, जहां से पूरे ऑपरेशन का नियंत्रण किया गया था। हम लोग डायरेक्ट चीफ वाइस चीफ साहब के नीचे काम करते थे। सारी ऑपरेशनल प्लानिंग हमने करी। डायरेक्टर MO5 था। सारे जो वहां पे एक्स्ट्रा बोफोर रेजिमेंट्स, मिसाइल रेजिमेंट्स, रॉकेट रेजिमेंट भेजी गई, मेरे हस्ताक्षरों के नीचे वो वहां पे पहुंचाई गई थी। और मतलब उस समय आप दिल्ली में थे सर? उस वक्त मैं आर्मी हेडक्वार्टर MO डायरेक्टरेट में था, जहां से पूरे ऑपरेशन का नियंत्रण किया गया था। तो मैं ग्राउंड पे भी लड़ा हूं और मैं टॉप लेवल पे भी मैंने लड़ाई करनी, जहां से ऑपरेशन सारा नियंत्रण। और फिर आखिरी में लड़ा जब मैं मेजर जनरल था, रजौरी पुंछ, जो कि सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे टेररिज्म के लिहाज से पूरे जम्मू कश्मीर में। वहां मैं उनकी जब आया तो सबसे ज्यादा गदर हो रहा था, और जब मैं छोड़ के गया, इट वाज एज पीसफुल एज अ लैम्ब। मार मार के परखच्चे उड़ा दिए इनके, भगाए। कोई वो भागे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, कोई भागे कश्मीर वैली की तरफ, खाली हो गया था वो। और उसके बाद 20 साल शांति रही थी मेरे जाने के बाद। ठीक है, तो जो सरकार ने करने को बोला, सर आंखों पे अंजाम करके दिया। पैसिफाई किया किश्तवाड़, पैसिफाई किया रजौरी और पुंछ। तो ये सर, देश के युवाओं को आपका कोई मैसेज है, जो सेना में आना चाहते हैं, जो देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इससे अच्छा कोई प्रोफेशन देश में नहीं है कि आप देश की रक्षा करें, सुरक्षा करें, आप लड़ें, आप हिम्मत दिखाएं, शुजात दिखाएं, बहादुरी दिखाएं, अपने देश को बचाएं। ठीक है, फतोहात हासिल करें, आप अलंकृत हों लड़ाई के मैदानों में। इससे ज़्यादा दिल खुश करने वाली कोई बात नहीं। जितनी कॉमरेडरी, जितनी दोस्ती आपको मिलेगी फौज के अंदर, क्योंकि सब
इकट्ठे जान काम एक करते दूसरे पे मुनस्सर डिपेंडेंट होती है, तो कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है। आई वुड एनकरेज द यूथ, खासकर जैसे कि हमारे पंजाब, हरियाणा, ऐसे देश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह, और बिहार के लड़के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, साउथ के लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू नो। जी। तो बहुत लड़ाका कौम है, लड़ाका नस्लें हैं। फौज में जाएं, इज्जत कमाएं, देश बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। डिजिटल टॉक में सर आप हमसे हमारे साथ जुड़े टाइम्स नाउ ना भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतनी बातें की हैं, मुझे लग रहा है कि ये बातचीत अभी शायद 1-2 घंटे और चल सकती थी, लेकिन सर को कुछ ज़रूरी काम है, उन्हें जाना है, और हमारा भी अब वक्त हो रहा है। तो हम आपसे फिर से मिलेंगे किसी एक खास मेहमान के साथ। लेकिन आज GD बख्शी साहब का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो संबंध हैं, अभी जिस तरह से याराना बढ़ रहा है, उस पर उन्होंने बहुत बात की है। और उन्होंने बताया है कि हमारी डिफेंस की, हमारी ताकत, हमारी रक्षा तैयारियां किस तरह की हैं। कई मुद्दों पर हमने बातचीत की है। तो आप बने रहिए हमारे साथ टाइम्स नाउ ना भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।